स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 5 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसके अंदर कुछ हम और प्रॉब्लम्स करेंगे लेंस लॉ पे। इंटरेस्टिंग लॉ है ये लेंस लॉ, जिसके अंदर डायरेक्शंस हम फाइंड करते हैं। देखो कुछ और एग्जांपल्स इंटरेस्टिंग आपसे डिस्कस करता हूं। यहां आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक लूप है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही है आई एंड विच इज इंक्रीजिंग। इसके अंदर एक और लूप है, कंडक्टर लूप है, और मुझे बताना है कि क्या इस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ और हेंस करंट इंड्यूस होगी तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। बड़ी क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि ये जो बाहर वाली लूप है, इसके कारण, ये जो बाहर वाली लूप है इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, अंदर भी बाहर भी। इस लूप के अंदर भी और बाहर भी। एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं अभी। अंदर कैसा होगा ये तो हम बड़ी क्लियरली किससे फाइंड कर सकते हैं। आप देख रहे हो मैंने कर्ल्ड फिंगर्स कैसे रखी हैं, किस डायरेक्शन में रखी हैं, एंटी क्लॉकवाइज जैसी डायरेक्शन मैंने गिवन है। थंब मेरा आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, और जब ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, दैट इज ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस होंगी, डॉट्स एंड क्रॉसेस। डॉट्स जो हैं, हम लूप हमारी अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर वाला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो आप खुद बता सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा। अगली बार बाहर वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे। ये वाली जो अंदर लूप रखी है, इसको अगर बाहर होगी तो क्या होगा। इसका तो डॉट्स के साथ लिंक है, और डॉट्स जो है वो इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड के हैं या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। वाई? वाई इंक्रीजिंग? वाई इंक्रीजिंग? बिकॉज करंट इज इंक्रीजिंग। तो करंट इंक्रीज कर रही है, इसलिए ये डॉट्स की जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ये भी इंक्रीज कर रहा होगा। इंक्रीज कर रहा होगा तो मुझे इसको डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए डॉट्स आने चाहिए, और डॉट्स के लिए सॉरी क्रॉसेस आने चाहिए, और क्रॉसेस के लिए ये देखो, ये देखो थंब ऐसा आना चाहिए जैसा आपको नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ, ये मेरी नई इनोवेशन है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये करंट की डायरेक्शन ऐसी फ्लो करेगी। ठीक है, तो कैसी आ रही है आप बताओ। क्लॉकवाइज आ रही है, बिल्कुल क्लॉकवाइज आ रही है। क्लॉकवाइज के कारण दोबारा चेक कर लो, क्रॉसेस आए। क्रॉसेस आए इसलिए आए क्योंकि इन डॉट्स को कम करना है, डॉट वाले मैग्नेटिक फील्ड को कम करना है, तो क्रॉस आना चाहिए। क्रॉस कैसे आएगा? क्लॉकवाइज से। खत्म होगी कहानी। अगली प्रॉब्लम, अगली प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है। बाहर की तरफ मैंने लूप रखी है, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था ये। अब आप इसको खुद करोगे। क्लॉकवाइज आंसर आना है, मैंने लिख के दे दिया आपको। आप चेक करो आपको समझ आता है या नहीं। इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन इस बार इसका एरिया चेंज हो रहा है। कैसे? आर इंक्रीज कर रहा है। आर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा? आर इंक्रीज करेगा तो इसके साथ ज्यादा, इसमें से ज्यादा फ्लक्स जाएगा। इसके अंदर करंट ऐसी आएगी कि वो फ्लक्स कम कम कर सके। फ्लक्स तभी कम कर सकेगी जब जब वो मैग्नेटिक फील्ड को कम करेगी। मैग्नेटिक फील्ड कम करने के लिए इसका क्या आना चाहिए? डॉट है तो क्रॉस आना चाहिए। तो क्रॉस आना चाहिए, तो ये लो, ये देखो करंट की डायरेक्शन। ध्यान से देख लो दोबारा। ठीक है, थंब अंदर की तरफ आना चाहिए। देखो करंट की डायरेक्शन, इफ़ यू कैन सी प्रॉपरली, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आ गया तो अल्टीमेटली ऐसा डायरेक्शन आएगी। आर इज इंक्रीजिंग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी। फाइन। नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में देखो, अब ये जो एरिया है ये अंदर एंटर कर रहा है, तो अगर ये एरिया अंदर एंटर कर रहा है तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। जब मैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं दिखाऊंगा ना जिसके अंदर, तो उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और ये एरिया जब अंदर की तरफ घुसेगा, ठीक है, जब ये लूप अंदर की तरफ घुसेगी तो क्या होगा? एरिया इंक्रीज करता जा रहा है। एरिया वही लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो एरिया इंक्रीज करता जा रहा है। एरिया इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इसके अंदर करंट, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगी। करंट इंड्यूस होगी तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो इस फ्लक्स को कम कर पाए। तो मैग्नेटिक फील्ड को कम करेगा। कम करने के लिए डॉट आना चाहिए। डॉट ऐसे आएगा,
डॉट ऐसे आएगा, देखो देखो, थंब दिख नहीं रहा आपको? कैसे दिखेगा थंब? थंब दिखेगा, थंब तो ऊपर है, थंब ये देखो, थंब ये है, थंब है मेरे पास, ये लो, ठीक है, वो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है तो डॉट आएगा। कैसे आएगा डॉट ऊपर की तरफ? कैसे फ्लो करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। फाइन, आ गया समझ हमें? फाइन, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगी, ठीक है। इसी के आगे एक और मॉडिफिकेशन है, मैं लूप को अंदर लेके जा रहा हूँ, अभी बताता हूँ आपको। अब लूप यहाँ घुस गई, अब लूप यहाँ घुस गई, जब तक ये लूप यहाँ से लेके, मुझे यहाँ बनानी चाहिए थी, ठहरो, जब तक ये लूप यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगी, मतलब इस रीजन के अंदर रहेगी, तो आप देख पा रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, इसलिए फ्लक्स भी कांस्टेंट है, नो ईएमएफ, नो करंट इज इंड्यूस्ड। देखो जब तक यहां से लेके, जब ये एंटर करी थी, वहां से लेके यहां तक एंटर करेगी, तब तक इसके अंदर करंट फ्लो करेगी, ईएमएफ फ्लो, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा आई शुड से, ठीक है। लेकिन जब ये अंदर आ गई पूरी की पूरी और इतना एरिया इफेक्टिव बन गया यहां पे, जैसे यहां पे पहुंची तब भी इतना ही, तो एरिया तो चेंज हुआ नहीं, एंगल तो चेंज हो नहीं रहा, तो इसलिए यहां पे आई कितना होगा? 0, इतने केस में, ठीक है। फिर क्या हुआ? अब यहां देखो क्या दिख रहा है आपको, यहां पे दिख रहा है कि वही वाली लूप है, कलर चेंज हो गया, उसे डरना नहीं, ठीक है। तो ब्लैक कलर की लूप, ये जो बाहर की तरफ निकल रही है, जैसे ही बाहर की तरफ एंटर करेगी, करंट पिक्चर में आ गई, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज होने के कारण, एरिया चेंज होने के कारण आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने के कारण अब फिर से इसके अंदर ईएमएफ डेवलप होगा, ईएमएफ डेवलप होने के कारण करंट भी डेवलप होगी। करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, लेंज लॉ पढ़ रहे हैं ना, करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश करेगा कि फ्लक्स कम हो जाए, ठीक है। तो फ्लक्स कम हो जाए, तो फ्लक्स कम करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, क्या आना चाहिए? फ्लक्स कम करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स कम करने के लिए इसको, इसमें करंट कैसे फ्लो करनी चाहिए? करंट फ्लो करनी चाहिए इसमें बाहर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ फ्लक्स कम हो रहा है ना, फ्लक्स कम, फ्लक्स को बढ़ाना है, फ्लक्स को बढ़ाने के लिए क्रॉस आना चाहिए, तो क्रॉस के लिए ये आएगा, ये देखो थंब अंदर की तरफ, जो थंब आपको मेरा नजर आएगा ना जब वो क्रॉस है, ठीक है ना, थंब जब आएगा नजर आपको क्रॉस है, ये फ्रंट कैमरा है तो इसलिए क्रॉस है, तो क्रॉस है तो ये क्रॉस कब आएगा बताओ? ब्राउ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था ये, इसको अच्छे से लिख के रखना अपने पास, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्या गेम है। इसमें देख सकते हो आप, ये जो सेमी सर्कुलर लूप है ये पहले पूरी बाहर है, जैसे ये है, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, पूरी बाहर थी, इसमें से कोई भी फ्लक्स फ्लो नहीं कर रहा था। अब ये अंदर की तरफ घुस रही है, देख रहे हो आप रेड में, ब्लैक नीचे है, ब्लैक के ऊपर मैंने वो रखी है, और ये लूप ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, घूम रही है इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है। तो जैसे ही अंदर एंटर करी, अंदर एंटर करने पे फ्लक्स इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, ये फ्लक्स डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए करंट इसमें से कैसे फ्लो करनी चाहिए? फ्लक्स इसमें से ऐसे फ्लो करना है, तो फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए डॉट आने चाहिए, डॉट तभी आएंगे, डॉट तभी आएंगे जब आपको मेरा थंब नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो ऊपर है, तो ऊपर है तो करंट की डायरेक्शन ऐसी कैसी? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? थोड़ी देर के बाद क्या होगा? ये लूप पूरी अंदर चली जाएगी, देखो जैसे मैंने बनाई है, जब ये लूप पूरी अंदर चली गई, ठीक है, तो उसके बाद ये बाहर निकलने लगेगी, बाहर, तब इसमें जो इसका फ्लक्स है वो मैक्सिमम हो चुका है, बाहर निकलते निकलते फिर डिक्रीज करेगा, पहले इंक्रीज कर रहा था अब डिक्रीज कर रहा है, जब डिक्रीज करेगा तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, अगर पहले क्या थी एंटी क्लॉकवाइज, तो अब क्या होगी? क्लॉकवाइज। ये खुद आना चाहिए अब आपको समझ, मैंने काफ़ी डिस्कशन कर ली आपके इसके साथ, अब आपको बार बार ये सब बातें नहीं बताई जा सकती, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम सेम बात कर रहे हैं बड़ी देर से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इस केस में क्या होगा? इस केस में देख रहे हो आप क्या है कि इस वायर के कारण, ये वायर है जिसके अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है, कांस्टेंट करंट फ्लो करने का मतलब है, कांस्टेंट करंट फ्लो करने का मतलब है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जिस समय तुम इस लूप को आगे की तरफ लेके जा रहे हो तो आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि आगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। अगर आगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है तो यानी फ्लक्स कम होता जा रहा है, ये फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करेगा। जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, पहले उसका बना लो, डॉट आएगा कि क्रॉस आएगा? तो आप देख सकते हो, देखो मेरा थंब करंट की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ठीक है, पाम देखो, पाम नजर आ रहा है नीचे की तरफ, राइट हैंड है मेरा ये, ठीक है, ये देखो ऐसा आएगा,
ऐसा आएगा, ठीक है। तो ऐसा आएगा, तो यहाँ क्या आ रहे हैं, क्रॉसेज आ रहे हैं, और क्रॉसेज कैसे आ रहे हैं, डिक्रीजिंग वैल्यू के, डिक्रीजिंग वैल्यू के, क्योंकि मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, अवे, जितनी दूर लेके जाऊंगा तो उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है। तो इसका काम क्या है, इसकी करंट का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए क्या आना चाहिए, क्रॉसेज की डॉट्स, क्रॉसेज। तो ये लो क्रॉसेज, क्रॉसेज, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसी आई, ऐसी, डायरेक्शन ऐसी आई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब ये देखो, यहाँ पे एक मैग्नेट को हम एक सर्कुलर लूप की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर लूप की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अब बताओ इस लूप के अंदर करंट कैसी फ्लो करेगी, इस लूप के अंदर करंट कैसी फ्लो करेगी, ये मुझे बताना है, ठीक है। ये लूप, पहली बात, ये सर्कुलर लूप है, लेकिन ये इलिप्स इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आपको यहाँ पे बैंगल रखनी है स्क्रीन के ऊपर, ये बैंगल रखनी है स्क्रीन के ऊपर, और बैंगल जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अगर परपेंडिकुलर नहीं होती तो मैं पूरा परफेक्ट सर्कल बनाता, ये सर्कल नहीं मैंने बनाया, एलिप्स बनाया, बहुत बार आपको ये बात बता दी है मैंने, ठीक है। तो अब आपका मैग्नेट जो है वो इधर आने की कोशिश कर रहा है, ये मैंने आई बनाई है, ठीक है। ये आई बनाने का कारण बताता हूँ आपको अभी क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होगा जब ये इसके पास जाने की कोशिश करेगा, तो ये जो इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगी, इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगी, वो करंट इस तरह की होगी कि उसके यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो और यहाँ पे साउथ पोल डेवलप हो, कि इसको रिपेल कर सके, क्योंकि ये इसके पास आ रहा है। तो पास आ रहा है तो रिपेल्शन होगी तभी, अगर क्या हो, नॉर्थ पोल इधर डेवलप हो और साउथ पोल इधर डेवलप हो। अब यहाँ नॉर्थ पोल कब डेवलप होता है, जब इस आई को लगे कि इसमें से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, जब इसको लगे कि इसमें से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है। ये देखो ऐसी, ये देखो, क्योंकि इसका वैसे भी इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का है, इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, तो इसकी कैसी होनी चाहिए, उल्टी, क्योंकि ये इसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका एरो, इस वाले का एरो कैसा होना चाहिए, इस तरह का। तो ये एरो कैसे आता है, ये आपको पता है, बड़ा एक्सिस पे मैंने बताया हुआ है, ये देख लो आप, थंब और ये फिंगर्स, मैंने फिंगर्स इस बार ऐसे रखी हैं जैसे आपकी बैंगल है। आपकी बैंगल कहाँ होनी चाहिए, आपकी बैंगल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, किसके साथ, प्लेन के साथ। मुझे बताने, मैंने ये ऐसे ही बनाया कैमरा, ये मेरे को जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको सब कुछ, ठीक है। ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे है, तो थंब इधर आ रहा है, थंब पता कहाँ आ रहा है, थंब इधर आ रहा है। तो इसलिए यहां, तो इसमें से करंट कैसी फ्लो करनी चाहिए, करंट ऐसी फ्लो करनी चाहिए। थंब की डायरेक्शन तो मुझे पता है, इधर चाहिए मुझे, इधर, इधर चाहिए, ठीक है, इधर, इधर चाहिए, ठीक है। तो इधर तभी मिलेगा जब जब मेरी कर्ल्ड फिंगर्स ऐसी होंगी, ठीक है। तो इसमें से करंट जो फ्लो करेगी वो कैसी करनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये अंदर जा रही है, एक्चुअली ये अंदर जा रही है, ये एरो इधर इधर नहीं है, ये एरो अंदर की तरफ जा रहा है। वो आपको समझ, मैंने बहुत बार बता दिया ये सब, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस आई को लगना चाहिए कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है। आपको ये भी बता देता हूं, अगर आई यहां हो तो क्लॉकवाइज आंसर है, क्योंकि इस आई, जो इस आई को क्लॉकवाइज लगता है ना, जो इस आई को क्लॉकवाइज लगता है ना, वो इस आई को एंटी क्लॉकवाइज लगता है। मुझे आई लिखना पड़ता है क्योंकि मेरी आई लगती नहीं है शक्ल से कि ये आई है, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आपने नहीं टेंशन लेनी उसकी। तो आई, मैंने ई भी लिख दिया, वो भी आई है, तो तुमने आंख बनाने पे नहीं टेंशन लेनी, तुमने बाकी कॉन्सेप्ट देख लेना, ठीक है। तो इसमें और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा बताने लायक, ठीक है। और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।